हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। गोल्ड और सिल्वर के अंदर लगातार इतना ज्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इतना ज्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इतनी तेजी चल रही है सोने की कीमतों में, चांदी की कीमतों में इतनी ज्यादा तेजी देखी जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। यह तेजी कहां तक जाने वाली है, सोने के प्राइस को कहां तक ले जाना चाहती है, चांदी के प्राइस को कहां तक ले जाना चाहती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कहीं इस तेजी के पीछे एक बड़ी गिरावट तो नहीं छुपी हुई है? कहीं यह तेजी कहीं सोने के प्राइस को 60,000 की तरफ तो लेकर नहीं जाने वाली है? कहीं चांदी के प्राइस कहीं 75,000 80,000 की तरफ तो नहीं जाने वाले हैं? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं सोने और चांदी की तेजी को लेकर? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? सोने के अंदर खरीदारी करना है या चांदी के अंदर खरीदारी करना है? सोने के अंदर बिकवाली करना है या चांदी के अंदर बिकवाली करना है? आज हम एक्सपर्ट की राय को जानेंगे, सोने के अंदर तेजी आने के कारण भी जानेंगे और ऐसी कौन सी वजह है हो सकती है जिसकी चक्कर में, जिसके चलते हुए सोने और चांदी के भाव के अंदर हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर मैं वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सामने व्हाट्सएप पर सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई भी डेटा आने जाने वाला होता है, उसको मैं व्हाट्सएप के मैसेज से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। दोस्तों, गोल्ड के प्राइस के अंदर बहुत बड़ी तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी है। यह तेजी इतनी ज्यादा रही कि गोल्ड के प्राइस 56,000 को पार करके 56,200 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिकी बाजारों के अंदर भी हमें 1618 का जो एक लो, $18 का एक जो लो के स्तर पे हमें गोल्ड दिखा था, वो बढ़ते 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 आज हमें $1880 के भी ऊपर देखने को मिल रहा है। $1880 से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी तेजी सोने के प्राइस के अंदर। भारतीय बाजारों के अंदर गोल्ड के प्राइस लाइफ टाइम हाई की तरफ आ गए हैं और अमेरिकी बाजारों के अंदर भी 7 महीने के उच्च स्तर पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तेजी, बहुत ही ज्यादा बुलिश ट्रेंड हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी हमें 70,000 रुपए की रेंज को छूती हुई नजर आ रही है भारतीय बाजारों के अंदर आज मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और अमेरिकी बाजारों के अंदर भी $24 के ऊपर चांदी जाती हुई दिख रही है। $24.5 के आसपास हमें चांदी आती हुई दिख रही है। और भारतीय बाजारों के अंदर अभी चांदी के प्राइस आज से 3 से 4 दिन पहले हमें 71,000 भी देखने को मिले हैं। तो चांदी के अंदर भी काफी ज्यादा एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा तेजी आने की वजह क्या है? अब एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी बात तो यह बताना चाहता हूं कि ब्याज दरों में जो लगातार वृद्धि हो रही थी, केंद्रीय बैंकों द्वारा जो ब्याज दरों के अंदर वृद्धि हो रही थी, जिसके चलते हुए हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा एक तेजी देखने को मिली। फेड
के द्वारा लगातार बढ़ाए जाने वाली ब्याज दरों से डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें काफी बड़ी रैली देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया, सोने और चांदी के भाव को कम करता गया, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर तेजी डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट का कारण बनती है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी कीमती धातुओं के अंदर गिरावट आने का कारण बनती है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा तेजी निकल कर आ रही थी। फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाए जा रहा था। तो फेड ने जितनी ब्याज दरें बढ़ाई उतना ही डॉलर इंडेक्स हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई स्तर पे चला गया, जिसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट कीमती धातुओं के अंदर देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया, ब्याज दरें बढ़ती गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ता गया और कीमती धातुएं नीचे आती गई। गोल्ड के प्राइस नीचे आते गए, सिल्वर के प्राइस नीचे आते गए। लेकिन नवंबर वाली मीटिंग के बाद से फेड ने दिसंबर वाली मीटिंग में अपनी छोटी ब्याज दरों की वृद्धि की, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें कहां देखने को मिला? ब्याज दरें कम हुई, कम बढ़ी, तो डॉलर इंडेक्स गिरा, नीचे की तरफ आया। डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आया तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ गया। अगर अब बात करूं, ये तो दिसंबर की बात हो गई, अब मैं बात करूं फरवरी वाली मीटिंग में भी फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर जो वृद्धि हो रही थी उसके अंदर एक नरमी बरतने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, जून से लेकर नवंबर तक फेड ने 4 बार ब्याज दरों की वृद्धि की, बड़ी ब्याज दरों की वृद्धि 75 बीपीएस की। दिसंबर में उन्होंने राहत दी, 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की। अब फरवरी में उसमें और ज्यादा राहत देने की उम्मीद जताई जा रही है, जो 25 बीपीएस हो सकती है। 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज है बाजार के लिए और नेगेटिव न्यूज है डॉलर इंडेक्स के लिए। लगातार बढ़ती हुई तेज ब्याज दरों के अंदर हमें एक राहत देखने को मिल रही है। तो ब्याज दर अगर कम बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आएगा और गोल्ड और सिल्वर और ज्यादा ऊपर की तरफ आएंगे। और लगातार केंद्रीय बैंक अगर ऐसे ही अपनी ब्याज दर बढ़ाती रही तो विश्व में एक मंदी का माहौल भी बन सकता है। तो ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद जो है ना, वो कम होती जा रही है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर देखने को मिल रहा है, कीमती धातुओं के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सोने के अंदर तेजी आने के कारण तो ये रहे हैं, और चांदी भी साथ में तेज हो रही है। चाइना के द्वारा जो संपूर्ण लॉकडाउन खोला गया है, कंप्लीट लॉकडाउन को खोला गया है, जिसके चलते हुए मांग आने की उम्मीद जताई जा रही है, डिमांड आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस चाइना द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन खुलने से, कंप्लीट लॉकडाउन खुलने से, तो चांदी के भाव इसलिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कॉपर के भाव इसलिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि चाइना की साइड से कंप्लीट लॉकडाउन को खोल दिया गया है। और गोल्ड के प्राइस अभी भी और ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि भारतीय बाजारों के अंदर तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई की तरफ चल ही रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजारों के अंदर अभी भी लाइफ टाइम हाई से गोल्ड दूर है, क्योंकि अमेरिका का जो लाइफ टाइम हाई है वो $2078 है, और अभी गोल्ड के प्राइस चल रहे हैं 1880, 82, 85 डॉलर के आसपास। तो अभी भी $200 तकरीबन करीब देखा जाए तो $200 कम चल रहा है अमेरिका के भाव के हिसाब से, लाइफ टाइम हाई के हिसाब से। अमेरिका में कॉमेक्स में हमें गोल्ड के प्राइस अभी भी लाइफ टाइम हाई की तरफ मतलब नहीं दिख रहे हैं। अभी भी लाइफ टाइम हाई आने में गोल्ड को लगभग $2000 को छूना पड़ेगा। तकरीबन $200 की एक बड़ी तेजी और चाहिए अमेरिकी बाजारों के अंदर लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि एक बढ़ती हुई मंदी की चिंता गोल्ड के प्राइस को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, क्योंकि अभी भू राजनीतिक
तनाव भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन की बात करें या बहुत सारी कंट्रीज में अभी ये मैटर चल ही रहे हैं। आप ताइवान की बात करें, चाइना की बात करें, और रूस और यूक्रेन की जंग तो अभी हम देख ही रहे हैं, चालू हो चुकी है, चल रही है पिछले 10 महीनों से लगातार। तो भू राजनीतिक तनाव जो चल रहा है, जिसमें सोने को एक सहारा मिल रहा है, एक बाजार में मंदी का एक स्वागत किया जा रहा है, मंदी की एक संभावना जताई जा रही है, जिससे गोल्ड के प्राइस और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ईटीएफ में निवेश बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसा भू राजनीतिक तनाव है, मंदी का माहौल है, तो लोग सुरक्षित आश्रय की तलाश में जरूर हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में जरूर है। और सोने से बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता कुछ हो सकता है। तो गोल्ड के अंदर तेजी आने का कारण यह भी बनेगा, और ज्यादा तेजी आने का कारण यह भी बनेगा। और भारतीय बाजारों के अंदर तेजी और ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोकल करेंसी के अंदर भी एक हमें कमजोरी देखी जा रही है। जो भारतीय रुपया है वो 83 रुपए डॉलर के तक करीब चल रहा है, 82 से 83 रुपए डॉलर के आसपास चल रहा है। तो भारतीय रुपए के अंदर काफी बड़ी कमजोरी देखी जा रही है, जिसके चलते हुए सोने के भाव काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और दोस्तों, ये तो तेजी आने के कारण हैं और कारण बन सकते हैं और ज्यादा तेजी आने के। अब मंदी की बात करें कि मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर गिरावट क्यों आ सकती है, तो दोस्तों एक मंदी आने की संभावना जो जताई जा रही है। अब देखना यह है कि मंदी में मांग की कमी तो नहीं आ रही कहीं। हो सकता है मंदी आती है तो मांग की कमी भी आ सकती है, डिमांड में कमी आ सकती है। जैसे कि अब डिमांड ही नहीं है तो भाई प्राइस तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो मंदी में मांग की कमी भी आ सकती है, तो नीचे जाने के भाव बन सकते हैं। सिल्वर की बात करें तो चाइना के अंदर लॉकडाउन तो खोल दिया गया है, कंप्लीट लॉकडाउन तो खोल दिया है, लेकिन चाइना अभी भी कोविड केसेस में गुजर रहा है। बढ़ते हुए कोविड केसेस चाइना को परेशान कर रहे हैं। तो अभी वापस लॉकडाउन लग सकता है, वापस लॉकडाउन लगने की संभावना भी जताई जा रही है। और मंदी के माहौल में हो सकता है कि केंद्रीय बैंक अपनी ब्याज दर जो बढ़ा रही थी उसको अभी बढ़ाना भी जारी रख सकती है। तो एक ऐसी आशंका है, तो गिरावट भी आ सकती है अभी भी। तो बाजार के अंदर लॉकडाउन का वापस लगना, मंदी में मांग की कमी आना और केंद्रीय ब्याज दरों की जो वृद्धि है वो जारी रह सकती है। तो ये सब कारण बन सकते हैं वापस गिरावट आने के। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल सावधानी बरत के काम करना है। बहुत हाई के प्राइस है, बहुत ऊपर के प्राइस है, इस प्राइस से खरीदारी बिल्कुल नहीं बनती है और गिरावट की अभी उम्मीद बहुत कम है। तो बाजार में फिलहाल दूरी बनाना में ज्यादा समझदारी है। मार्केट को ना स्टेबल होने दो, मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो। बहुत सारे डेटा हैं, सीपीआई डेटा की बात करें, इन्फ्लेशन डेटा की बात करें, और बहुत सारे डेटा भी निकल कर वापस आना है। इन सब डेटा के ऊपर नजर बनाओ। फेड की मीटिंग आना है, फेड की मीटिंग में क्या हो रहा है उन सब चीजों पर नजर बनाओ, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाओ। इतने ऊपर के रेट से खरीदारी मत करो और इतनी तेजी के माहौल में बिकवाली भी मत करो। थोड़ा सा मार्केट के अंदर दूरी बनाओ, और अगर उसके बाद भी अगर ट्रेड बना रहे हो तो एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर ट्रेड ना करें। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं। सामने व्हाट्सएप पे नंबर भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है, वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट अपडेट होता है, तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। और कोई भी डेटा आने वाला होता है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि डेटा कौन सा है, कब आने वाला है, क्या निकल कर आया है, क्या आ सकता है, पॉजिटिव है मार्केट के लिए, नेगेटिव है, तो व्हाट्सएप पे बताता रहता हूं। तो व्हाट्सएप पे ऐड होना हो तो सामने दिया हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो, आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।